की नहीं है, ये वही दोगला आदमी है जो रामलीला ग्राउंड में अभी दशहरे वाले दिन, अरे रुक जाओ भाई साहब, ये वही आदमी दोगला, ये दशहरे वाले दिन अभी रामलीला ग्राउंड में ना रावण जला रहा था, उस रावण में भी ना पोल्यूशन हो रहा था और उसमें पटाखे भी थे, तो इससे बैन नहीं लगाया गया। अरे मैडम ये नकली घृणा है। जैसे राजेंद्र उनका गौतम है, वो हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहा है, और एक उनका नेता है ताहिर हुसैन, वो हिंदुओं के मारने की हत्या का प्लान बनाता है दिल्ली दंगे। अब केजरीवाल हिंदुओं के त्योहारों पे बैन लगा रहे हैं, ये तो हिंदू विरोधी सरकार। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पूसा में जाके एक उपकरण तैयार करवाया था। नमस्कार, मेरा नाम है सुनीता और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। इस बार दिवाली बिना शोरगुल बिना पटाखों के बनेगी, क्योंकि पटाखों पर दिवाली से लेकर 1 जनवरी तक बैन लगा दिया गया है। आइए इस पे जनता की क्या राय है जानते हैं। सर, दिवाली पटाखों पे बैन लगा दिया गया है, इस बार दिवाली पे क्या राय है आप? नहीं, पटाखों पे राय जो सरकार ने दिया है एक अच्छा आदेश है, लेकिन ये है कि एक बच्चों का उत्साह रहता है कि दिवाली पे हम पटाखे छुड़ाएं, लेकिन अभी हमारा देश जो है एक बहुत बड़ी महामारी से गुजरा है, कोविड के उस पर, तो उसमें ही इतना नुकसान हुआ है एक मानव जाति का कि उसको हम सबको जो है बड़ी संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा कि पर्यावरण पे, इन्वायरमेंट सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और दिल्ली तो कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहाँ पे व्यापारी आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे रिलीजियस प्लेस हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ पे अगर किसी ने ऐसा वो किया तो सरकार के आदेश को मानना पड़ेगा, क्योंकि पटाखों से इतना पॉल्यूशन है कि पूछिए मत। एक्साइटेड है इस दिवाली? बहुत एक्साइटेड है, लेकिन तो पटाखों पे बैन लग चुका है। पटाखे चलने चाहिए। गोपाल राय जी या जो भी केजरीवाल है या कोर्ट है, मेरी उनसे यही वो है कि ये धूमधाम से मनाने वाला त्यौहार है। भगवान श्री राम का आगमन होता है, श्रीलंका से वो आते हैं, रावण को हरा कर, और खुशियों से दीप जलाए जाते हैं, पटाखे जलाए जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि दीप जलाइए, पटाखे नहीं जलाए। देखिए, उनके कहने से क्या है, वो हमारे त्योहारों को थोड़ी बैन लगा सकते हैं। देखो, उनके अंदर कोई हिंदू के प्रति घृणा है। जैसे राजेंद्र उनका गौतम है, वो हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहा है, और एक उनका नेता है ताहिर हुसैन, वो हिंदुओं के मारने की हत्या का प्लान बनाता है दिल्ली दंगे। अब केजरीवाल हिंदुओं के त्योहारों पे बैन लगा रहे हैं, ये तो हिंदू विरोधी सरकार है। शहरी नक्सली कहते हैं नरेंद्र मोदी से, उर्बन नक्सल लोग हैं ये। गोपाल राय भी वही है, केजरीवाल भी वही है, ताहिर हुसैन भी वही है, अमानतुल्लाह खान भी वही है। तो ये हिंदू विरोधी लोगों से हमें ज्ञान नहीं चाहिए, इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हिंदू अपने त्यौहार मनाएगा, बड़े धूमधाम से मनाएगा। हम पटाखे भी जलाएंगे, दीपक भी जलाएंगे और मिठाइयाँ भी बांटेंगे, ऐसा हमारा जारी रहेगा। जो अस्थमा से लोग मर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? आप उनका मेरे को डाटा दो, पहले कितने मरते थे, अब कितने मरते हैं। पॉल्यूशन काफ़ी हो जाता है, जैसे ही विंटर आता है तो पॉल्यूशन बढ़ने लगता है। स्मोक जो होते हैं वो आंखों में मतलब जलन सी देने लगती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दिल्ली के मूर्ख मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पूसा में जाके एक उपकरण तैयार करवाया था, जिसे डालने के बाद पिराली, एक तो वो जलाएंगे नहीं, एक केमिकल ऐसा कुछ बनाया, मुझे नहीं पता। पटाखे तो अभी नहीं जले ना, पटाखे सिर्फ 1 या 2 घंटे जलते हैं, सिर्फ दिवाली पे जलते हैं। और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पटाखों से पोल्यूशन नहीं फैल रहा है, पराली से पोल्यूशन फैल रहा है। और हमने ब्लू लाइन का युग देखा है, जब डीजल की बसें चलती थी तो हमारा मुंह काला हो जाता था। शर्ट वाइट है, 24 घंटे में पूरी काली हो जाती थी, रुमाल काला हो जाता था, वो दिन भी हमने देखा। वो वाला पोल्यूशन नहीं है। तो दिवाली पे गिफ्ट भी दिया गया है जनता को बीजेपी सरकार की तरफ से। महंगाई बढ़ गई है, सीएनजी पीएनजी पे दाम बढ़ा दिए गए हैं, प्लस दूध पे भी दाम बढ़ गया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बीजेपी ने थोड़ी बढ़ाया है, अमूल दूध वाले ने 2 रुपये बढ़ाए हैं, किसी और ने थोड़ी बढ़ाए। गुजरात में नहीं बढ़े, गुजरात में बल्कि 2 सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं। तो पंजाब में भी तो बम पटाखे बैन नहीं हुए हैं। गोपाल राय यहाँ ज्ञान दे रहा है, बोल देना एक बार, भगवंत मान से कह दे पंजाब में एक बार बैन करा के दिखाओ पटाखे। ये दिल्ली वालों को ही ज्ञान देने के लिए रह गए हैं ये लोग। तो आप पटाखे जो बैन हुए हैं उस पर जो जुर्माना लगाया उसके समर्थन में है या नहीं? मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ये गलत कर रही है दिल्ली सरकार, ये जल्दी उखाड़ फेंक दी जाएगी। केजरीवाल का समय आ गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये एमसीडी में भी हारेगा केजरीवाल, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हारेगा, गुजरात में भी हारेगा। हिंदू विरोधी केजरीवाल को माफ़ नहीं करेंगे। अब यंग जनरेशन, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैम, अगर पटाखे से ही प्रदूषण हो रहा है तो यमुना में कैसे प्रदूषण हो रहा है?
इस पे दिल्ली सरकार से सवाल किया जाना चाहिए ना। जब दिल्ली से झाग यमुना में बह रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, पर जब हिंदू त्यौहार आता है तो हमें इनको होली पे भी बैन लगाना है, दिवाली पे भी बैन लगाना है। पर ईद पर जो लाखों लीटर खून, लाखों लीटर पानी नाली में बहता है और नरसंहार होता है जिस तरीके से पूरे देश में, उस टाइम पे ये सरकार कहाँ रहती है? पास वही होती है। तो आप इसके समर्थन में है या नहीं? देखिए मैम, हम राम के समर्थन में हम अपने त्योहार के समर्थन में क्यों नहीं रहेंगे? अभी ये कह रहा है हमारा पटाखों में त्योहार नहीं, त्योहार के नहीं, मतलब आप जो लगाया गया है, बैन लगाया गया है पटाखों पर, उसके समर्थन में है या नहीं? मैम पटाखे तो 2 घंटे जलते हैं ना, बाकी जो यमुना 365 दिन गंदा है वो छठ पे कब, जो बिहार से लोग यहाँ रह रहे हैं वो कब नहाएंगे उसमें? ऐसा है केजरीवाल जी बढ़िया आदमी है, पटाखों में बैन लगवा रहे हैं, ईद पे भी बैन लगवा दो, बम पटाखों में भी बैन लगवा दो। अभी इनसे पूछना गुरुपुरब आएगा, गुरुपुरब में जो बम पटाखे छोड़े जाएंगे, इनकी औकात है कि ये सरदारों के खिलाफ बोल के दिखा दे? इनसे पूछना इनकी औकात है? बोल लेंगे ये? मैं जाके ना आधे पटाखे छुड़ाऊंगा दिल्ली में, आधे पटाखे छुड़ाऊंगा बाबा की नगरी में, आधे पटाखे छुड़ाऊंगा जाके हरियाणा में, और सब जगह छुड़ाऊंगा। मेरा राम है, इसके बाप का नौकर नहीं हूँ, मैं इससे पूछ के दिवाली मनाऊंगा। आज ये कह रहा है कि बम पटाखे मत छोड़ो, कल ये कहेगा दीपक मत जलाओ, परसों ये कहेगा बकरा ईद मनाओ, फिर उसके बाद ये कहेगा कि होली मत मनाओ, फिर कहेगा रक्षाबंधन बिना धागे के मना लो। रक्षाबंधन बिना धागे के होता है? सुना भाई साहब, नहीं होता ना। तो हम इसके नौकर नहीं है। 25 दिसंबर को ना अभी आएगा क्रिसमस, बिना मोमबत्ती क्रिसमस मना लोगे आप? अगर बिना मोमबत्ती क्रिसमस मना सकते हो तो मैं बिना पटाखों के दिवाली मना लूंगा। और मेरे एक दीपक जलाने से, दिसंबर सर नहीं, न्यू ईयर, अरे वो न्यू ईयर में भी होता है, अगर मेरे एक दीपक जलाने से, हाँ तो बैन लग गया ना, दिवाली से 1 जनवरी तक बैन लग चुका। मैडम किसी के बस की नहीं है। ये वही दोगला आदमी है जो रामलीला ग्राउंड में अभी दशहरे वाले दिन, अरे रुक जाओ भाई साहब, ये वही आदमी दोगला, ये दशहरे वाले दिन अभी रामलीला ग्राउंड में ना रावण जला रहा था, उस रावण में भी ना पोल्यूशन हो रहा था और उसमें पटाखे भी थे। तो इससे पूछो, बैन नहीं लगाया गया। अरे मैडम ये नकली आदमी है, ये बिजली पानी माफ दिल्ली दारू पी के साहब, इसके चक्कर में मत आना आप। ये पत्रकारों को, कैमरामैन को भी लपेट लेगा एक दिन ये। तो आपने देखा जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग सहमत है कि पटाखे बैन हो जाने चाहिए, कुछ लोग असहमत है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे पर्यावरण पोस्ट।